वेलकम बैक। मैं हूँ राजेश्वर। आप देख रहे हैं दी ट्रेडर यानी कि डिसिप्लिन ट्रेडर वीडियो चैनल कि आज का मार्केट थोड़ा साइडवेज भी हुआ था। मैंने कल भी बताया था कि कुछ साइडवेज होने वाला है। ये अ, अ, कितने दिन तक रहेगा तो मैं पता नहीं, मगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, वो भी इंगल्फिंग वाला। इस जोन के अंदर अंदर में मार्केट थोड़ा थोड़ा साइडवेज रहने वाला है। तो कल के प्रेडिक्शन में हमने एक एनालिसिस की कि 5 मिनट चार्ट में हमने देखा है कि यहाँ भी एक ट्रेंड था। यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एक ट्रेंड था, वो ब्रेक हो चुका है, मगर मैंने एक ट्रेंड भी दिखा दी कि यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड भी था। ये हटा दो, ट्रेंड ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे वाला ट्रेंड हमने मिला था। मैंने प्रेडिक्शन भी किया था कि मार्केट थोड़ा जो यानी कि फ्लैट खोला तो ऊपर वाले की ब्रेक ब्रेक होने के बाद मार्केट एंट्री करना, और नीचे ब्रेक हुआ तो यानी कि ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक हुआ तो सेलिंग का मार्केट लेना, ऐसे मैंने कहा था। मगर आज थोड़ा साइडवेज हो गया कि मेरा थंबनेल को देखकर भी पता चलेगा कि पहले 5 मिनट कैंडल का वॉल्यूम बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले 5 मिनट का वॉल्यूम बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैंने आज कैसे ट्रेड एंट्री की। मैंने आज देखिए कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया। ये ट्रेड में इस पर मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि मेरे एनालिसिस में नहीं था। यहाँ पर नहीं किया, मैं ट्रेड नहीं लिया अभी तक। उसके बाद ये ट्रेड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ये रेड कैंडल ट्रेड लाइन को ब्रेक कर रहा है, मगर ये ऊपर आने के बाद ये दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाला कैंडल मैंने ढूंढा, यहाँ पर मिला। यानी कि 1120 का कैंडल ने इसको ब्रेक किया था। अभी मेरा एंट्री मिला है। एंट्री कहाँ पर था? एंट्री इस कैंडल के लो पर मेरा एंट्री था। स्टॉप लॉस कहाँ पर था? इस कैंडल के हाई के कुछ बफर कर मैंने ऊपर स्टॉप लॉस भी दिया था। उसके बाद मेरा टारगेट कहाँ होना चाहिए? टारगेट तो यहाँ होना चाहिए कि ट्रेंड का शुरुआत मेरा टारगेट होना चाहिए। इस जोन पर मेरा टारगेट होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट अच्छे से चल रहे, तो मैं मैंने वेट किया। कहाँ तक वेट किया? मेरे टारगेट तक वेट किया, इस प्राइस तक मैंने वेट किया। मगर मार्केट ने उल्टा की कैसे कि एक छोटा वाला डाउन ट्रेंड दिखा दी बीच में, मार्केट के बीच में एक डाउन ट्रेंड दिखा दी। कहाँ पर दिखा दी? हमें ट्रेंड के साथ जाना है। ट्रेंड के साथ जाने पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो
हम लॉस ही करता रहूँगा कि यहाँ पर ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, ये लो। मैंने एक ट्रेंड देखा है यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड देखा है यहाँ पर। ऐसे मैंने देखा है। मेरा स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर थोड़ा बफर कर डाला था। इसलिए मैंने इस ट्रेन को यानी कि आज का नया वाला डाउन ट्रेन को ब्रेक कर कर भी मैंने वेट किया मेरा स्टॉप लॉस तक। मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए या मेरा टारगेट को अचीव होना चाहिए। एक मार्केट में एंट्री हुआ तो स्टॉप लॉस या टारगेट यही दो आउटपुट मिलेगा। मेरा आज का पहला ट्रेड लॉस हुआ था। किस कैंडल पर? यहाँ पर मैंने लॉस कर दिया। कितना था? यहाँ पर मैंने एंट्री ली। यहाँ पर मैंने थोड़ा बफर कर स्टॉप लॉस बनाते थे। उसके बाद मेरा टारगेट कहाँ पर था? यहाँ पर था। 1:5.3 जैसा मिला मुझे, मगर यहाँ पर हिट हुआ। कोई बात नहीं, मार्केट तो मार्केट है। मार्केट के साइड हम भी रहना है। हमारे साइड मार्केट नहीं आएगा। इस आज के ऊपर जाने का एक भी मतलब है कि मेरे थंबनेल से पता चलेगा कि आज का वॉल्यूम दिखा देता हूँ कि देखो कल का वॉल्यूम आज का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम कंपेयर कीजिए कि कल का सब 5 मिनट का सब वॉल्यूम को आज के पहले 5 मिनट के वॉल्यूम ने डोमिनेट किया है। इसका कहना है कि बायर ज़्यादा आया है। इसलिए मैंने इस वीडियो का थंबनेल भी पहले 5 मिनट का वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है जैसा मैंने रखा था। मैं वेट करता रहा। एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसके बाद मैं वेट करता रहा, ऊपर जा चुका था, मगर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, इसको भी टच नहीं किया है। तो मैंने एक साइकोलॉजी आया कि मैं मार्केट नीचे आने के बाद 20 मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करने के बाद 20 मूविंग एवरेज को अप साइड में एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड भी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर एक एंट्री होना चाहिए। मैंने एक एंट्री यहाँ पर ली। इस मूविंग एवरेज को यूज़ करके मैंने एक एंट्री ली। यहाँ पर मेरा एंट्री था। इस कैंडल के थोड़ा बफर कर मैं स्टॉप लॉस लगा लिया। उसके बाद ये आज का बॉडी, आज का नियरेस्ट बॉडी यहाँ पर था। यहाँ तक मैंने वेट किया, मार्केट इसी जगह पर मैंने वेट किया। तो आज का एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। दूसरा ट्रेड में मैंने 1:3.18 का टारगेट तो अचीव कर लिया है। ये एक साइकोलॉजी का गेम है। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी का गेम है। इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एक ट्रेंड था।
यहाँ पर एक डाउन ट्रेन शुरू हुआ था। यहाँ से यहाँ तक का जॉइन करके एक ट्रेन लाइन शुरू हुआ था। इस कैंडल ने ब्रेक किया। उसके बाद देखो मूविंग एवरेज भी नीचे जाने को रोक रहा था। यहाँ पर देखो, एक कैंडल, दो कैंडल रोका। उसके बाद ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, इस कैंडल का वॉल्यूम भी देखो, इस कैंडल का वॉल्यूम भी देखो, इस कैंडल का वॉल्यूम भी देखो कि इस रेड कैंडल से भी ज़्यादा इसका ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल की हाई पर ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है, हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो मैचिंग हो रहा है। कौन सा मैचिंग? डाउन ट्रेंड भी ब्रेक हो गया, अब ट्रेंड यानी कि मूविंग एवरेज के भी ऊपर में थे। मूविंग एवरेज में रिजेक्शन दिखाई दी। उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कैंडल भी डोमिनेंट हुआ। तो यहाँ पर बाइंग का एंट्री सबसे अच्छा जगह था, यानी कि राइट पोजीशन यहाँ पर था। मगर हमें एक डिसिप्लिन रहना चाहिए। डिसिप्लिन ट्रेडर क्यों मैंने रखा गया इस चैनल का नाम कि हमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होने के बाद सब कुछ ठीक चलेगा। मैंने इस तक वेट किया, मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर डाला। ये था मेरा आज का ट्रेडिंग। तो उसके बाद मैंने लॉस को भी कवर करके प्रॉफिट में प्रॉफिट बनाए। लॉस को कवर करके मैंने प्रॉफिट को बनाई। तो कल का प्रेडिक्शन भी हम एनालिसिस करते हैं। पहले डेली कैंडल में देखो, डेली कैंडल में हमने देखा कि ये दोनों ग्रीन वाला कैंडल, ये एक 20 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर रिजेक्शन मिला है और हैमर पैटर्न भी दिखाई दी। आज का कैंडल ने हैमर पैटर्न भी था। तो मार्केट और भी साइडवेज होने का मुझे इमेजिन कर रहा है कि साइडवेज होने वाला है कि मार्केट आज का ट्रेंड पहले निकाल देना चाहिए। आज का ट्रेंड कैसा लगा, कैसा हुआ आज का ट्रेंड? ये अप, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, लो, हाई। इसको तो ब्रेक हो चुका है, इस ट्रेंड को तो ब्रेक हो चुका है, मगर ये ट्रेंड अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। लास्ट वाला ट्रेंड हम पहले हमारे सेटअप में कौन सा ट्रेंड को रखेंगे कि लास्ट वाला ट्रेंड को रखेंगे। इसलिए मैंने इस लास्ट वाला ट्रेंड को, ये भी उससे भी ज़्यादा था, ठीक है, ओके, यहाँ पर था। उसके बाद थोड़ा ये मिला। ट्रेंड का मतलब है कि इसका लो मिला, हाई मिला। ये लो प्रीवियस लो से भी ऊपर है। तो ये हाई मिला, ये हायर लो मिला। ये क्या मिला? इसके हाई से भी ऊपर था तो हायर हाई मिला। ये हायर लो मिला, ये हायर हाई मिला। ऐसे मिला मुझे आज का ट्रेंड। तो ये 3 पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे, एक चैनल के अंदर रखेंगे। यहाँ पर पहले वाला, ये दूसरा और यह तीसरा। ऐसी तरह मेरा आज का ट्रेंड यहाँ पर था। उसके बाद डेली कैंडल में हम
एक फिर आएंगे दिल्ली कैंडल में हमें कुछ दिखाई दी कि ये ग्रीन वाला अपर वाला मूविंग एवरेज इसको टच करने को आएगा। इसको टच किया तो नीचे भी जा सकता है। मगर हमारा असली रेजिस्टेंस तो यहाँ है, असली सपोर्ट तो यहाँ है। तो हमें इसके बीच थोड़ा रेजिस्टेंस थोड़ा सपोर्ट भी 5 मिनट के चार्ट लेकर निकालता हूँ कि नीचे आया तो मार्केट आज का ट्रेंड का शुरुआत यहाँ पर सपोर्ट ले लेंगे। मगर इसको ब्रेक किया तो नीचे और जाएंगे। उसके बाद क्या देखा कि ऊपर में हमारा असली रेजिस्टेंस तो यहाँ है, मगर इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस ढूंढेंगे हम। रेजिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है। ये ट्रेंड, ये डबल टॉप, ये डबल बॉटम। ओके, ठीक है। ये भी डबल टॉप था। डबल टॉप होने का ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये असली रेजिस्टेंस को मैं रेड कर दूंगा और वो 20 में हम टारगेट टारगेट के लिए हम दो जोन भी में हमने निकाल दिया है कि मार्केट कहीं ऊपर आएगा तो इसको क्रॉस किया तो मार्केट यहाँ तक का आ सकता है, और मार्केट नीचे गया और इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक का आ सकता है। मगर मैंने शुरुआत में भी बता दी कि कुछ दिनों तक मार्केट साइडवेज हो सकता है, कि मार्केट यहाँ ऊपर जाकर नीचे भी आ सकता है। मूविंग एवरेज भी ऊपर में भी एक मूविंग एवरेज अभी तक टच नहीं किया है, मगर नीचे जाकर यहाँ से भी ऊपर आ सकता है, क्योंकि बाइंग भी थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले इस जोन को ब्रेक करना चाहिए बाई करने के लिए, और सेल करने के लिए इस जोन को नीचे ब्रेक करना चाहिए सेल करने के लिए। इसके बीच मार्केट रहा तो साइडवेज में रहेंगे। ये था आज का एनालिसिस एंड कल का प्रेडिक्शन वीडियो। तो इस जोन के बाद मार्केट एंट्री करना, प्राइस एक्शन अच्छी तरह यूज़ करके ट्रेड करना, नहीं तो नुकसान हो जाएंगे। आज के वीडियो के लिए मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कल दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे।